हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर 1 दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब क्या होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड? फूड कंटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ बेसिक चीजें होती है जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है, जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है। These components are called nutrients और इन components को हम nutrients कहते हैं। So they include कौन कौन से वो nutrients हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। सो ये देखो मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। खाने में ये सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है। ठीक है। नाउ अब न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन क्या हैं? ये जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं इनके अपने अपने रोल होते हैं। ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, इसकी वजह से हम काम कर सकते हैं। ठीक है। मतलब कि अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे तो हम बहुत ही डल फील करेंगे, ऐसे लगेगा जैसे एनर्जी नहीं है बॉडी में। ठीक है। सो दे आर बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, इसीलिए इनको बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है। एंड आर फाउंड इन फूड्स लाइक राइस, ब्रेड, पास्ता एंड पोटैटोज। और ये ऐसे खाने में मिलता है, एग्जाम्पल दिए मैंने, राइस, ब्रेड, पास्ता एंड पोटैटोज। ये देखो, ये आपके लिए डायग्राम्स में मैंने दिखाया है। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे बॉडी टिश्यू के रिपेयर के लिए। जैसे चोट लग जाती है तो वो जल्दी से कैसे ठीक होगी? अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन्स है। ठीक है। सो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी जरूरी होता है और बॉडी टिश्यू के रिपेयरमेंट के लिए भी जरूरी होता है। दे आर फाउंड इन मीट, फिश, एग्स, बीन्स एंड नट्स। ये इन चीजों में मिलता है। ठीक है। इन वाले फूड में मिलता है। ये रहा इसका डायग्राम। सो प्रोटीन्स से रिलेटेड फूड है यहाँ पे। नाउ फैट्स। फैट तो सबको ही पता है, ऑयली जितनी भी चीजें होंगी सब फैट होंगी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन इनको हमें कंट्रोल में ही कंज्यूम करना है, ज्यादा कंज्यूम नहीं करना, ज्यादा मात्रा में इसको हमें नहीं लेना अपनी बॉडी में। ठीक है। कौन कौन से खाने में मिलता है? बटर, ऑयल, चीज एंड घी। सो ये रहा इसका डायग्राम। नाउ विटामिन एंड मिनरल्स। ये हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन चाहिए होते हैं। इनके भी अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। सो दिस इज द डायग्राम फॉर विटामिन्स एंड मिनरल्स। लेट्स सी। कुछ एग्जांपल दिए मैंने, जैसे विटामिन ए हमारी आईज को और स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन सी किसी भी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम एंड बोन्स, टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। ये हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है वो हमारी बोन्स और टीथ के लिए यूटिलाइज करने में हेल्प करता है विटामिन डी। इसीलिए विटामिन डी जो है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। अच्छा, आजकल क्या है, ये दो चीजों से मिलता है। एक तो ये जो सनरेज होती है उससे मिलता है। ठीक है। लेकिन आजकल हमारा एक्सपोजर जो है वो सनरेज में है ही नहीं। सो इसीलिए कहते हैं कि हमें सुबह सुबह की जो धूप है उसे लेना चाहिए, उसमें विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। नाउ देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक ग्रुप जो है वो भी काफी एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। हमारी बॉडी को जितने भी तरीके के विटामिन हैं वो चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी को उसकी जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि अच्छे से ग्रोथ लेने के लिए और अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए। ये देखिए, ये अलग अलग विटामिन के सोर्स हैं। विटामिन ए, B1, B2, B5, B6, B7, B9, B12, ये वो फूड हैं जिनमें ये विटामिन मिलते हैं। अब डाइटरी फाइबर्स, इनको हम रफेज भी कहते हैं, जो सैलेड वगैरह में हमें ज्यादा मिलता है। हम बोलते हैं ना खाने के साथ सैलेड खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें रफेज होता है, फाइबर होता है। अब इसका यूज क्या है? क्यों हम सैलेड लें, फाइबर्स क्यों लें हम? मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड, डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी। हमारी बॉडी को कोई एनर्जी नहीं देते, लेकिन ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो हमें खाना जो डाइजेस्ट होता है
उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, इसीलिए हमें रफेज लेने चाहिए। सो ये टॉप 9 हाई फाइबर फ्रूट्स है जो हमें लेने चाहिए रफेज वाले। अब वाटर हेल्प्स इन आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब हमें पानी क्यों पीना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमने अभी पढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, उनको एब्जॉर्ब करने में, फूड से, खाना जो हमने खाया है उनमें से इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में पानी बहुत ज़्यादा मदद करता है। नाउ बैलेंस डाइट क्या होती है? अ बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स दैट अ ह्यूमन बॉडी नीड्स। हमारी बॉडी को जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जिस भी खाने में ये सारी चीजें होंगी, वो एक बैलेंस डाइट होगी। सो दिस इज बैलेंस डाइट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 40%, फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स 25%, प्रोटीन्स 25% एंड फैट्स 10%। तो ये बैलेंस डाइट होगी। डेफिशिएंसी डिजीजेस, अब क्या होता है कि डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे हमारी डाइट में इंक्लूड नहीं हो पाते, जैसे हम लोग प्रोटीन्स नहीं ले रहे, प्रोटीन्स वाला फूड नहीं ले रहे हैं, या हम कार्बोहाइड्रेट वाला फूड कम ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, लॉन्ग पीरियड तक जब ये चीज़ चलेगी तो उसमें क्या होगा, डेफिशिएंसी डिजीजेस जो हैं हमें होगी, उससे कमी वाली जो डिजीज हमें होने लगेंगी। खासकर विटामिन और मिनरल्स में ये चीज़ होती है, क्योंकि वो हम कमी कंज्यूम कर पाते हैं। जैसे कुछ मैंने यहाँ पे बताए हैं डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन ए नहीं लेने से लॉस ऑफ विजन होता है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन डी से रिकेट्स। कैल्शियम नहीं होगा तो बोन एंड टीथ डिके हो जाएगा, मतलब बोन्स और टीथ जो है वो जल्दी से फ्रैक्चर होना या दांत टूट जाना, ठीक है, जल्दी एज में। आयोडीन की कमी से गॉइटर होगा, वो जो गला सूज जाता है, और आयरन की कमी से अनीमिया होगा, मतलब खून की कमी होगी। अभी मैंने डिटेल में यहाँ पे दिखाया है। जैसे रिकेट्स, ये विटामिन डी की कमी से होता है। स्टंट ग्रोथ, इसमें ग्रोथ कम हो जाती है, ठीक है। पैर देखो ऐसे मुड़े हुए होते हैं, ये सबसे मेन निशानी होती है रिकेट्स की। स्कर्वी, ये विटामिन सी की कमी से होता है, पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है और ये देखो दांत टूटने लगते हैं। अनीमिया, खून की कमी, उससे ऐसा हो जाता है बिल्कुल। मेरास्मस, गॉइटर। सो आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आएगा चैप्टर। थैंक यू।